हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के यूनिट 5 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। इसके साथ में हमने ये भी जाना था कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। अब हम यहाँ पर हमारे यूनिट 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक के साथ में। So what is cloud computing? क्लाउड कंप्यूटिंग जानने से पहले हमें यह पता करना जरूरी है क्लाउड वर्ड क्या होता है। द टर्म क्लाउड रिफर्स टू अ नेटवर्क और द इंटरनेट। यहाँ पे जो क्लाउड वर्ड यूज करा जा रहा है वो एक नेटवर्क या इंटरनेट को बोला जाता है। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन रेदर देन लोकल ड्राइव्स। यहाँ पर हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं इंटरनेट के ऊपर, स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सेस करना डेटा को ऑनलाइन लोकल ड्राइव की जगह पर और रिमोट सर्वर से, दैट मींस रिमोट लोकेशन से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। So the data can be anything such as files, videos, audios, text files, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम नए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, सर्विसेज नई एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ द डेटा। हमारे पास जो डेटा हमारे क्लाउड पे अपलोडेड रहता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसका बैकअप निकाल सकते हैं, हम उस डेटा की रिकवरी भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो आपकी ही लाइफ के अंदर, तो आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके पास एक तो व्हाट्सएप का डेटा स्टोर करने के लिए आता है, बैकअप करने के लिए लोकल ड्राइव पर। उसके अलावा आपने अपनी जीमेल आईडी अगर उस पर लिख रखी होती है तो आपका व्हाट्सएप के डेटा व्हाट्सएप के ही क्लाउड पे बैकअप हो रहा होता है। तो आप जब भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे स्विच करते हैं और वहां जाकर आप व्हाट्सएप री इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब आपका नंबर डालते हैं तो आपसे पूछता है कि आपको आपका बैकअप डेटा जो आपके पास अवेलेबल था उसको आपको रिस्टोर करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपके मैसेजेस के साथ में इवन आपके जो मीडिया रिलेटेड डेटा था, आपकी फाइल्स, आपके इमेज, ऑडियोज, वीडियोस, वो भी सब बैकअप होता है। तो ये सभी कुछ किस कारण हो पाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण। इसके अलावा क्या ऑपरेशंस होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के? होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है तो आप कभी भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा, स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड ऑडियोस। आप आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पर जो वीडियोस और ऑडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, डिज्नी हॉटस्टार यूज करते हैं, ये सभी डेटा भी तो कहीं पर रखा है क्लाउड पर और आप उसको उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजकर आप वो वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम कर पा रहे हैं। तो ये सभी ऑपरेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण ही मुमकिन हो पाते हैं। हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज क्यों करते हैं? मान लीजिए आप एक आईटी कंपनी बनाना चाहते हैं और उस आईटी कंपनी को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। भले ही छोटी से छोटी आईटी कंपनी खोलनी है हमको या बड़ी आईटी कंपनी खोलनी है, उन सभी के लिए हमें कम से कम एक सर्वर रूम की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां पर नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, हमें वहां पे डेटाबेस सर्वर की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमें फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी, राउटर्स, मोडेम, आपके स्विचेस, इसके अलावा आपके कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट, इतनी सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको उतना ही अमाउंट चाहिए, आपका उतना ही बड़ा बजट होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ओवरकम कर पाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जब क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद से हम हमारे स्टार्टअप्स, वेबसाइट्स वगैरह ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टीम है वो ऑनलाइन वर्क करती है। वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो पाया है क्लाउड कंप्यूटिंग के ही कारण। तो आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले किस तरीके से हमारा सर्वर रूम दिख सकता था और अब हमारा सर्वर रूम किस तरीके से होता होगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होने की वजह से हमारे सर्वर्स, स्टोरेज एरिया, सर्विसेज, कंप्यूटर नेटवर्क कितने अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड रहते हैं।
तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में वर्क करता है। सो द क्लाउड वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, और उसके कारण जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको यूजर्स शेयर कर पाते हैं और इसी कारण वो ज्यादा फास्ट वर्क कर पाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यहां पर क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, सर्वर्स के पास हाई स्पीड सर्वर्स रहते हैं और ज्यादा रिलायबल रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर यहां पर कम होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कम किया जाता है, तो इसलिए ये हाईली अवेलेबल होते हैं और ज्यादा रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि क्लाउड ऑफर्स on demand provision of resources on a large scale without having engineers for peak loads। यहां पर एक तरीके से स्केलेबिलिटी का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है हमको, जिसमें हमारे क्लाउड हमको क्या ऑफर कर पा रहा है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं ऑन डिमांड हमको मिल रहे हैं, भले स्मॉल स्केल पे हो लार्ज स्केल पर हो, उन्हें मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी मल्टी शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से मल्टीपल यूजर्स एक एप्लीकेशन पर एक साथ एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन हो पाता है, जो कि हमारा उन्हीं यूजर्स के लिए, इतने सारे यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कॉस्ट लग जाता। नेक्स्ट हमारा होता है एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इसको, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से आप किसी भी रिमोट एक्सेस एरिया से काम कर सकते हैं। आपकी लोकेशन पे डिपेंडेंसी कम है कि आपको उसी ऑफिस में जाकर उसी टेबल चेयर पे बैठ के काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो अभी मैंने आपको बोला था वर्क फ्रॉम होम मुमकिन हो पाया है क्लाउड कंप्यूटिंग में, इतना हमने जो आगे इन्वेंशंस हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, हमने इतनी जो मॉडर्नाइज हुए हैं, इतनी तरक्की करी है उसी की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इज इजियर since they do not need to be installed on each user's computer and can be accessed from different places, so it reduces cost also। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस का मेंटेनेंस काफी इजी होता है क्योंकि वो यूजर्स के कंप्यूटर पे हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। आप मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में वर्ड या फिर पावर पॉइंट या एक्सेल नहीं है और आपकी अगर एक जीमेल आईडी है, तो आप उनके वर्ड एक्सेल के लिए गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स, गूगल एक्सेल की जो हमारे पावर पॉइंट के लिए गूगल स्लाइड्स चलता है वो यूज करके आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और वहीं से आप अपना डेटा जो आपका जो भी फाइल होगी वो सेव कर सकते हैं। तो इस कारण आपको जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था उसका आपको वाउचर या उसका कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ा। तो इस वजह से भी हमारे लिए मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मेंटेनेंस करना है सिर्फ एक गूगल की स्लाइड्स का, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है लो कॉस्ट। उसके अलावा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कि सर्विस होती है जो हमको मिलती है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, वो पे पर यूज मोड पे रहती है। तो इट मींस आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑपरेशंस क्या होते हैं और इसके अलावा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने।